30 जुलाई 2026 की इस काली रात मिडिल ईस्ट के रण क्षेत्र में एक ऐसी खबर आई है जिसने पेंटागन से लेकर के वॉशिंगटन तक अमेरिकी सैन्य कमान की रूह कपा दी है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे थे कि उनकी धमकियों से ईरान डर जाएगा, तो तेहरान के IRGC ने जॉर्डन से लेकर के इराक तक अमेरिकी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों का ऐसा महाबॉन्डर बता दिया है कि अब जंग के नियम अमेरिका नहीं बल्कि तेहरान तय करेगा। नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 का खास शो विषय। पिछले एक हफ्ते से सीज फायर और कूटनीति का जो नाटक वाशिंगटन रच रहा था, ईरान ने आधी रात को सरप्राइज मिसाइल स्ट्राइक करके उस नाटक की धज्जियां उड़ा दी है। दर्शकों, जॉर्डन में तैनात अमेरिकी सैनिकों की अपनी जान बचाने के लिए चंद सेकंड का वक्त भी नहीं मिला और हजारों सैनिकों की मौत हो गई। यद्यपि अमेरिका और उसके पिछलग्गू सऊदी अरब ने इराक और ईरान की जमीन पर कायराना हमला करके जवाब देने का दावा किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि मध्य पूर्व का शेर अब जाग चुका है। फारस की खाड़ी में अमेरिकी साम्राज्य का सूरज अब ढलने वाला है। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कैसे तेहरान ने अमेरिका को धूल चटा दिया और ट्रंप साहब सीज फायर की भीख मांग रहे हैं। दर्शकों, सबसे पहले बात उस भयंकर प्रहार की जिसने पेंटागन के कमांड रूम में खलबली मचा दी है। मंगलवार देर रात जब अमेरिकी सैनिक जॉर्डन स्थित अपने सैन्य अड्डों पर चैन की नींद सो रहे थे, तभी ईरान की धरती से एक साथ दर्जनों उन्नत बैलिस्टिक मिसाइलों ने गरजते हुए आसमान को चीर दिया। यह कोई मामूली हमला नहीं था, बल्कि ईरान की IRGC का एक ऐसा सरप्राइज अटैक था जिसने अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट और थार को पूरी तरह बौना साबित कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम को खुद यह कबूल करना पड़ा कि हमले इतने अचानक और सटीक थे कि अमेरिकी बेस पर मौजूद रडार और सैनिकों के पास संभलने के लिए महज कुछ ही मिनट बचे थे। जो अमेरिकी पूरी दुनिया में अपनी अजय सुरक्षा की डींगे हाँकता था, आज उसकी मिसाइल डिफेंस तकनीक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की रफ्तार के सामने लाचार नजर आई। दर्शकों, इस भयंकर प्रहार के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट देखने लायक थी। ट्रंप ने आनंद फानंद में एक न्यूज चैनल को दिए लाइव फोन इंटरव्यू में घबराते हुए बयान दिया कि ईरान ने रात में अमेरिकी संपत्तियों पर हमला किया और हम उनकी बुरी तरह धुलाई करेंगे, उन्हें पस्त कर देंगे। ट्रंप का यह बयान साफ दिखाता है कि ईरानी मिसाइलों ने व्हाइट हाउस के अहंकार को कितना गहरा जख्म दिया है। ट्रंप टीवी स्क्रीन पर आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि वे ईरान को गहरा जख्म देंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका का हर एक प्रहार केवल तेहरान के संकल्प को और मजबूत कर रहा है। जब कोई महाशक्ति टीवी पर आकर चिल्लाने लगे तो समझ जाइए कि उसका खौफ खत्म हो चुका है और उसका पतन शुरू हो चुका है। ट्रंप ने केवल टीवी इंटरव्यू में ही नहीं बल्कि ओवल ऑफिस में पत्रकारों के सामने आकर भी जहर उगला है। ट्रंप ने कहा, हम उन पर जोरदार हमला करने वाले हैं क्योंकि अब हमारी बारी है। लेकिन ट्रंप और उनके जनरल यह भूल रहे हैं कि यह 1990 का दशक नहीं है जब अमेरिका किसी भी देश पर मनमर्जी से बमबारी करके निकल जाता था। यह 2026 का नया मिडिल ईस्ट है जहां ईरान अपनी शर्तों पर जंग लड़ता है। अमेरिका अमूमन पहले हमला करता था और दूसरे देश केवल बचाव करते थे, लेकिन इस बार इतिहास पलट चुका है। ईरान ने अमेरिका पर पहला हमला करके यह संदेश साफ दे दिया है कि अब जैसे को तैसा का जवाब देने की बारी ईरान की नहीं बल्कि लाचार अमेरिका की है। जब अमेरिका अकेले ईरान का मुकाबला करने में नाकाम रहने लगा तो उसने क्षेत्रीय कठपुतली सऊदी अरब को साथ लिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड और सऊदी अरब की वायुसेना ने मिलकर इराक में ईरान के सहयोगी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस PMF के
ठिकानों पर देर रात हवाई हमले कर दिए। एपी की रिपोर्ट के अनुसार इस कायराना हमले में इराक के 20 से ज्यादा बहादुर जवान शहीद हुए, जबकि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के 6 सलाहकार भी वीरगति को प्राप्त हुए। अमेरिका और सऊदी अरब को लगता है कि इराक की पवित्र धरती पर ऐसे हमले करके वे प्रतिरोध की आवाज को दबा देंगे, लेकिन इन शहीदों के खून का एक एक कतरा अब अमेरिका के खिलाफ एक नए ज्वालामुखी का रूप ले रहा है। इसके बाद अमेरिकी नौसेना और वायुसेना ने एक हफ्ते के विराम के बाद सीधे ईरान की मुख्य भूमि पर हमला करने का दुस्साहस किया। ईरानी समाचार एजेंसियों के मुताबिक फारस की खाड़ी में स्थित ईरान के रणनीतिक केशम द्वीप और अबादान शहर के आसपास अमेरिकी हवाई हमले की खबरें सामने आई, लेकिन अमेरिकी जनरलों की यह सबसे बड़ी भूल साबित हुई। ईरान की सरजमी पर गिरा एक अमेरिकी बम तेहरान के कसम ए इंतकाम बदले की कसम को और भड़का रहा है। आबदान और केशम द्वीप पर हमले कर अमेरिका ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि अब फारस की खाड़ी में मौजूद कोई भी अमेरिकी डपोट या तेल टैंकर सुरक्षित नहीं रहेगा। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि ईरान के पास ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र है जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक झटके में तबाह हो सकती है? वह है हॉर्मुज स्ट्रेट। दुनिया के कुल कच्चे तेल की 20% आपूर्ति इसी संकरित समुद्री रास्ते से होती है। ट्रंप ने धमकी दी थी कि वे ईरान के फ्रीज किए गए अरबों डॉलर के फंड से अमेरिकी नुकसान की भरपाई करेंगे। इसके जवाब में ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडरों ने दो टूक ऐलान कर दिया है कि अगर किसी भी देश या कंपनी ने अमेरिकी गुंडागर्दी के साथ दिया तो हॉर्मुज में एक बूंद तेल भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। ईरान की नौसेना ने हॉर्मुज में अपनी सी माइन और एंटी शिप मिसाइलों की तैनाती बढ़ा दी है, जिसने ग्लोबल ऑयल मार्केट में तबाही का मंजर पैदा कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा मोहरा बनकर उभरा है सऊदी अरब। रक्षा मंत्रालय ने यह कबूल किया कि उसने बुधवार को अमेरिकी वायुसेना के साथ मिलकर ईरान में और इराक में समर्थित ठिकानों पर बमबारी की। सऊदी अरब का कहना है कि इराक से उड़ाए गए ड्रोन उसकी पूर्वी तेल सुविधाओं को निशाना बना रहे थे, इसलिए उसके सब्र का बांध टूट गया। लेकिन सऊदी हुक्मरानों को यह याद रखना चाहिए कि यमन से लेकर के इराक तक जब जब उन्होंने अमेरिका का झंडा उठाया है, तब तब उनकी अपनी तेल रिफाइनरियों जैसे अरामको पर तबाही के बादल मंडराए हैं। इराक के अंदर सऊदी अरब के फाइटर जेट्स का जाना रियाद के लिए एक आत्मघाती कदम साबित होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एक न्यूज चैनल पर खुलासा किया कि जब ईरानी मिसाइलें जॉर्डन स्थित अमेरिकी बेस की ओर बढ़ रही थी तो व्हाइट हाउस में बैठकर रियल टाइम फुटेज देख रहे थे। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी सैनिक के पास रडार पर मिसाइलों को ट्रैक करने और जवाब देने के लिए केवल चंद मिनट थे। सोचिए दर्शकों, कितनी खौफनाक स्थिति रही होगी जब पेंटागन के सबसे हाईटेक रडार ईरानी मिसाइलों की रफ्तार के आगे बेबस नजर आ रहे थे। भले ही अमेरिका यह दावा करे उसने अधिकांश मिसाइलों को रोक लिया, लेकिन ट्रंप के चेहरे का खौफ और बयानों की छटपटाहट यह साफ बता रही है कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने अमेरिकी डिफेंस लाइन के परखच्चे उड़ाए हुए हैं। एक तरफ तो ट्रंप ईरान पर नरसंहार जैसी बमबारी की धमकियां दे रहे हैं और दूसरी तरफ एक चैनल पर ही गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं कि हमारी ईरान के साथ अच्छी बातचीत चल रही थी और हम कूटनीतिक समाधान चाहते हैं। यह ट्रंप और अमेरिका का वह दोहरा चरित्र है जिसे दुनिया अब अच्छी तरह समझ चुकी है। जब अमेरिका पर हमला होता है तो ईरान वह कूटनीति का रोना रोता है और जब उसे मौका मिलता है तो वह दूसरी देशों पर मिसाइल दागता है। लेकिन ईरान अब अमेरिका की इस कूटनीतिक जाल में फंसने वाला नहीं है। दर्शकों, तेहरान ने साफ कर दिया है कि बातचीत केवल तभी होगी जब अमेरिकी सेना बोरिया बिस्तर समेटकर मिडिल ईस्ट से हमेशा हमेशा के लिए दफा हो जाए। ईरान अकेले यह जंग नहीं लड़ रहा है, बल्कि उसके साथ खड़ा है पूरा प्रतिरोध का मोर्चा, यानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे
कि जॉर्डन और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी मिसाइलें गिरी, वैसे ही यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में अमेरिकी युद्ध पोतों पर दर्जनों सुसाइड ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलें दाग दी। उधर लेबनान से हिजबुल्ला और सीरिया इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ने एक साथ अमेरिकी छावनियों को घेर लिया। अमेरिका सोच रहा था कि वह केवल ईरान से निपटेगा, लेकिन अब उसे लेबनान, सीरिया, इराक, यमन, ईरान से एक साथ सैकड़ों फ्रंट पर जंग लड़नी पड़ रही है। दर्शकों, ईरान की असली ताकत उसकी वह गुप्त मिसाइल टेक्नोलॉजी है जिसे उसने पिछले 3 दशकों में कड़े प्रतिबंधों के बावजूद अपने बलबूते पर विकसित किया है। ईरान की शाहब 3, खैबर शोकान और हाइपरसोनिक फतह 2 मिसाइलें ध्वनि की गति से 15 गुना तेज उड़ सकती हैं। इन मिसाइलों को दुनिया का कोई भी अमेरिकी या इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो आयरन डोम हो या पैट्रियट, हवा में नहीं इंटरसेप्ट कर सकता। ईरान ने अभी तक अपने मुख्य जखीरे का केवल 5% ही इस्तेमाल किया है। दर्शकों, अगर तेहरान ने अपना पूरा जखीरा खोल दिया तो मध्य पूर्व में मौजूद हर अमेरिकी बेस शमशान घाट में बदल जाएगा। जंग अब केवल जमीन और आसमान तक सीमित नहीं रही, बल्कि समंदर की लहरें भी अमेरिकी जहाजों के लिए कयामत का पैगाम ला रही हैं। ईरान और उसके सहयोगियों ने चेतावनी दी है कि फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और लाल सागर में तैरने वाला हर एक अमेरिकी और इजरायली कार्गो शिप उनके निशानों पर है। अमेरिकी नौसेना जो कल तक दुनिया के महासागरों पर अपनी दादागिरी दिखाती थी, आज ईरानी ड्रोन्स और स्पीड बोट्स के खौफ से अपने जहाजों को बंदरगाहों में छिपाने पर मजबूर है। अमेरिका का समुद्री व्यापार पूरी तरह ठप हो चुका है और उसकी रसद आपूर्ति की लाइनें कट चुकी हैं। मिडिल ईस्ट में शुरू हुए इस महायुद्ध की सबसे भारी कीमत अमेरिका के आम नागरिकों को चुकानी पड़ रही है। ईरान द्वारा तेल की सप्लाई पर संकट पैदा करते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी हैं। अमेरिका के भीतर पेट्रोल और डीजल के दाम अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर रहे, जिसने पूरे अमेरिका में भयंकर महंगाई और शेयर मार्केट में कोहराम मच गया है। अमेरिकी जनता अब सड़कों पर उतरकर ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। वे दूसरे देशों में गैर जरूरी जंग लड़कर अमेरिकी टैक्स पेयर का पैसा क्यों पानी की तरह बहा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि वे ईरान को अकेला अलग थलग कर देंगे, लेकिन वे भूल रहे हैं कि ईरान के पीछे 2 सबसे बड़ी परमाणु महाशक्तियां रूस और चीन फौलाद की तरह खड़ी हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि ईरान की संप्रभुता पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रूस ईरान को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सैटेलाइट इंटेलिजेंस मुहैया करा रहा है, जिससे ईरानी मिसाइलें सीधे अमेरिकी रडार के दिल पर वॉर कर रही हैं। चीन ईरान से तेल की लगातार खरीदारी करके उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है। अमेरिका आज अकेला पड़ चुका है, जबकि ईरान के साथ दुनिया की नई महाशक्तियां खड़ी हैं। अमेरिका के इस युद्ध में कूदने के पीछे उसकी सबसे बड़ी मजबूरी है उसका दुलारा मित्र इजराइल। लेकिन ईरान की इस ताजा मिसाइल स्ट्राइक के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री और उनकी वॉर कैबिनेट बंकरों में छिपने पर मजबूर हो चुकी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर वॉशिंगटन ने तेहरान पर बड़े हमले किए तो ईरान का अगला निशाना वाशिंगटन नहीं बल्कि सीधे तेल अवीव और डिमोना का न्यूक्लियर प्लांट होगा। इजराइल अच्छी तरह जानता है कि ईरान के एक ही समन्वित मिसाइल हमले में पूरा इजराइल नक्शे से मिट जाएगा। इसलिए इजरायली जनरल अब पेंटागन से गिड़गिड़ा रहे हैं कि वे मामले को और न बढ़ाएं। मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैनिकों की मानसिक स्थिति आज क्या है? वे जानते हैं कि वे किसी महान आदर्श के लिए नहीं बल्कि वाशिंगटन के नेताओं के राजनीतिक एजेंडे के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। जॉर्डन, इराक और सीरिया के रेगिस्तानों में बने अमेरिकी कैंपों पर हर रोज गिरते ईरानी ड्रोन्स ने अमेरिकी सैनिकों के मनोबल को पूरी तरह तोड़ दिया है। कई अमेरिकी सैनिक अपने अधिकारियों से वापस घर लौटने की गुहार लगा रहे हैं। एक तरफ ईरान के जांबाज सिपाही हैं जो शहादत के जज्बे से लैस है, और दूसरी तरफ अमेरिकी किराए के सैनिक हैं जो केवल पैसों और अपनी जान बचाने के लिए खड़े हैं। इस जंग का नतीजा पहले ही तय हो चुका है। दर्शकों, सबसे खौफनाक मोड़ तो अब आने वाला है। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि अमेरिका के इन लगातार हमलों के बाद तेहरान ने अपनी परमाणु नीति
में ऐतिहासिक बदलाव का मन बना लिया है। ईरान के पास पहले से ही 60% से ज्यादा अधिक संवर्धित यूरेनियम का विशाल भंडार मौजूद है, जिसे परमाणु बम के स्तर यानी 90% तक पहुंचाने में महज कुछ ही दिनों का समय लगेगा। अगर अमेरिका ने अपनी हदों को पार किया तो ईरान आधिकारिक रूप से अपने परमाणु परीक्षण का ऐलान कर देगा। फिर अमेरिका और नाटो चाहकर भी ईरान को और आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगी। 30 जुलाई 2026 का यह दिन इतिहास के पन्नों में उस दिन के तौर पर दर्ज होगा जब एक स्वाभिमानी राष्ट्र ने पश्चिमी साम्राज्यवादी सुपर पावर के घमंड को चूर-चूर कर दिया। अमेरिका ने पिछले कई दशकों से दुनिया भर में जो खौफ का साम्राज्य कायम कर रखा था, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने उस खौफ को हमेशा के लिए दफन दिया। ट्रंप चाहे जितनी धमकियां दे लें, चाहे जितने हवाई हमले करवा लें, लेकिन वे इस कड़वे सच को नहीं बदल सकते कि मध्य पूर्व अब अमेरिका के नियंत्रण से बाहर हो चुका है। ईरान ने यह साबित कर दिया है कि जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी महाशक्ति अपने सामने टिक नहीं सकती। दर्शकों, मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सेना के लिए अब स्थिति करो या मरो की बन चुकी है। पेंटागन ने गुप्त रूप से पूरे क्षेत्र में मौजूद अपनी सभी सैन्य अड्डों पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। ईरान के अल असद एयरबेस से लेकर के अल उदैद और जॉर्डन के सीक्रेट ठिकानों तक अमेरिकी जनरलों की अच्छी तरह समझ आ चुका है कि ईरान का अगला बैलिस्टिक प्रहार उनके पूरे सैन्य ढांचे को मलबे की ढेर में बदल देगा। अमेरिकी सैनिक अब अपनी पोस्ट छोड़कर बंकरों में दिन गुजार रहे हैं। जो अमेरिका दुनिया भर में दूसरों को सैन्य दबाव की धमकी देता था, आज वो खुद ईरान की अत्याधुनिक मिसाइल और सुसाइड ड्रोन के घेरे में तड़प रहा है। पेंटागन की यह लाचारी साबित करने के लिए काफी है कि मध्य पूर्व से अमेरिकी साम्राज्य का उखाड़ फेंका जाना अब सिर्फ कुछ ही समय की बात है। इस महासंग्राम का सबसे बड़ा सच यह है कि यह लड़ाई केवल आधुनिक हथियारों की नहीं बल्कि जज्बे विचारधारा की है। एक तरफ वाशिंगटन के कॉर्पोरेट नेता और उनके किराए के सैनिक हैं जो केवल तेल, पैसे और राजनीतिक वर्चस्व के लिए निर्दोषों का खून बहाते हैं। दूसरी तरफ ईरान के जांबाज नागरिक और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के योद्धा हैं जिनके दिलों में अपनी संप्रभुता और शहादत का अटूट जज्बा भरा हुआ है। इतिहास गवाह है कि जब कोई राष्ट्र अपने वजूद आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उठ खड़ा होता है तो दुनिया की कोई भी कठिन सुपर पावर उसे घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकती। ईरान ने अपनी शहादत और फौलादी इरादों से 21वीं सदी के इतिहास का रुख मोड़ दिया है और अमेरिका की हर एक कायराना हरकत उसके अपने विनाश का कारण बन चुकी है। तो दर्शकों, यह है मध्य पूर्व के रणक्षेत्र की वह खौफनाक जमीनी सच्चाई जिसे पश्चिमी मीडिया और अमेरिकी पीआर एजेंसियां पूरी तरह छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। जॉर्डन में अमेरिकी बेस से उठते धुएं के गुबार, फॉक्स न्यूज पर कांपती आवाज में बयान देते डोनाल्ड ट्रंप और इराक में शहीदों के जनाजों से उठती प्रतिशोध की लपटें, ये सब इस बात की गवाही दे रही है कि 21वीं सदी की इस महाजंग में अब तेहरान का पलड़ा भारी हो चुका है। अगर वाशिंगटन ने तुरंत अपनी सेना वापस नहीं बुलाई तो फारस की खाड़ी अमेरिकी सैनिकों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और युद्ध क्षेत्र के हर एक निष्पक्ष, आक्रामक और सनसनीखेज सच जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल इंडिया डेली 24/7 को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 का खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।